हेलो जी, नमस्कार सभी को। और ज्यादा खुशी आपको मेरे चेहरे पे नजर नहीं आने वाली आज, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिसको भी ऐसा लगता है कि भारतीय फुटबॉल टीम ने बहरीन के खिलाफ बहुत अचंभित करने वाला प्रदर्शन किया है, आप इस वीडियो को आगे मत देखिए, वरना आपको दुख होगा। मैं आपको पहले ही वो डिस्क्लेमर जो होता है वो दे दिया मैंने, ठीक है। फिर भी अगर आप देखते हैं तो आप अपने जोखिम पे देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं भारत वर्सेस बहरीन। तो हार गए, उसको अलग कर देते हैं ना, हार गए वो एक अलग बात है, क्यों हारे कैसे हारे उसको अलग रख देते हैं। अभी पहले मेन बात पे आते हैं कि सबसे पहले तो फर्स्ट हाफ पे गौर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाफ में भारतीय फुटबॉल टीम कैसे खेल रही थी। अगर आप फुटबॉल खेलते होंगे तो आपको यकीनन फुटबॉल की समझ होगी, और बहुत सालों से फुटबॉल देख रहे होंगे तो भी आपको बहुत समझ होगी। तो कई मैंने YouTube पे वीडियोस देखी है, इंडिया विल प्ले 2026 का वर्ल्ड कप। भाई क्या बात है, मतलब बहुत गहरी नींद में हो। इंडिया विल प्ले 2000 जो भी अभी 2 साल में एक बार वर्ल्ड कप आ जाएगा, तो इंडिया विल प्ले वर्ल्ड कप, क्या बात है। तो आपने फर्स्ट हाफ देखा होगा, सेकंड हाफ की बात हम बाद में करेंगे। फर्स्ट हाफ देखा होगा, फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि इंडिया टीम ने खर्चा किया है, वीज़ा लिया है, बहरीन का टिकट करा, जो भी करवाया है वहाँ तक गए हैं, और वहाँ गए हैं जॉगिंग करने, दौड़ने, इसलिए गए हैं। और आप मेरे को इंडियन फुटबॉल टीम का कोई आलोचक मत समझिएगा, मैं इंडियन फुटबॉल टीम को क्रिटिसाइज करने के लिए इधर कुछ नहीं बोलता हूँ। जब आप मेरे देश की टीम से खेल रहे हो तो मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूँ अगर आप गंधाओगे तो, ठीक है। ये मेरा हक है, ये मुझे ये यहाँ का लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं कुछ भी बोलूंगा, लेकिन सही पते की बात बोलूंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूंगा कि मन गढ़ंत कुछ भी बोल दूंगा, ठीक है। तो क्या क्या खेल रहे थे अपन फर्स्ट हाफ में, क्या खेल रहे थे। अब एक बात बताइए, कई लोग बोलते हैं सेक इगोर स्टिमिच आउट। क्यों आउट, उनने क्या किया बताओ। जो प्लेयर उनके साथ, चलो माना कि कुछ प्लेयर्स को हो सकता है आपके हिसाब से कि भैया इन प्लेयर्स को उन्होंने स्क्वाड में नहीं लिया, न वो लिया, ने क्या किया, उसको रख दो बोरी में बांध के फेंक दो समुद्र में। मेन बात यह है कि जिन प्लेयर्स को लिया, क्या उनमें क्वालिटी नहीं है कि दे कैन पास, दे कैन ड्रिबल, दे कैन रन विद द बॉल, दे कैन रन विदाउट द बॉल, ऐसी जो भी चीज आती है, क्या उनके पास ऐसी एबिलिटीज नहीं है? मतलब कुछ तो है ना, तभी तो दे आर प्लेइंग इन ISL और इंडिया स्क्वाड उन्होंने लिया है। तो क्या इगोर सर ग्राउंड में उतर के ये बताएंगे कि हाँ सुन, ये पास जो है इसमें इतना पावर होना चाहिए, है ना, वेट ऑफ पास जो है ऐसा होता है, ये एक 22 साल के प्लेयर को इगोर सर सिखाएंगे। आप भी कर दो हैशटैग इगोर स्टिमिच आउट, कर दो, कुछ नहीं होता उससे। आप पेप गार्डियोला को ला लो, वो भी ये नहीं बता सकता ना कि 22 साल के 20 साल के प्लेयर को, 25 साल के प्लेयर को सुन, वेट ऑफ पास जो होता है ऐसा पास देना चाहिए, क्रॉस तब डालना चाहिए, है ना। हमारी जो बॉल लॉन्ग बॉल्स, चलो लॉन्ग बॉल्स का तो जो माइंडसेट है वो जब पैदा हुआ था भारतीय फुटबॉल तब से आया, तो आज तक जा नहीं पाया। अब स्टेमिच सर तो लॉन्ग बॉल्स के एकदम खिलाफ है, ये तो आपको पता है ना, क्योंकि दे बिलोंग्स टू क्रोएशिया, और वहाँ लॉन्ग बॉल्स फालतू की डालना वहाँ के कोचिंग मैनुअल में होता ही नहीं है। जब जरूरत होती तभी होता है, ना तो बॉल पोजीशन या फिर ग्राउंडेड बॉल्स, इन पे ज्यादा, अगर आप यूरोपियन फुटबॉल को फॉलो करते हो आपको पता ही है ना। तो अब जो है लॉन्ग बॉल्स, अपनी जो लॉन्ग बॉल्स के विजन्स है अपने प्लेयर्स के, जब हम लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हैं चैनल्स पे, जैसे साइड चैनल्स पे लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हैं, या सेंटर चैनल पे भी खेल लिया मान के चलो, हमारी लॉन्ग बॉल्स एक टाइप से ओपोनेंट्स के लिए बेनिफिट है कि हम डायरेक्ट उनको बॉल दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बॉल डिलीवरी होती है, संदेश पाजी की बॉल डिलीवरी मतलब बॉल जाएगी ग्राउंड के बाहर, ठीक है, ये पक्की बात है। हमने जितने भी देखा है उनके क्लियरेंस बहरीन के खिलाफ, वो जो भी बॉल डालने की कोशिश करते हैं वो बॉल ग्राउंड के बाहर ही जाती है, ठीक है। अब एक और बात, आपने देखा होगा स्टेमिच सर की बहुत आवाज जोर जोर से आ रही थी, संदेश संदेश संदेश, क्यों आ रही थी, इसके पीछे गौर किया आपने। संदेश पाजी खेलते खेलते मैच देखने लग जाते हैं, हाँ और क्या कटाया रे भाई, और क्या ड्रिबल कर दिया, और गोलो, वो देखते खेलते खेलते मैच देखने लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैं ऑफसाइड तो मेरे को ही बनाना है, मैं ही मेन डिफेंस हूँ,
ऑफसाइड ट्रैप तो मेरे को ही क्रिएट करना है। तो बार बार संदेश पाजी को वो स्टेमिच सर बार बार जगा रहे, संदेश। तो फिर संदेश पाजी, अरे हाँ मैं ही खेल भी रहा हूं भाई। ये क्वालिटी, मैं संदेश पाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है। और संदेश पाजी मेरे ख्याल से अगला मैच, उनको ग्रोइन इंजरी हो गई थी ग्राउंड में, आपने देखा होगा, तो अगला मैच पता नहीं खेलेंगे कि नहीं। मैं सबका फैन हूँ, सब मेरे भाई लोग हैं पूरे, जो 25 खेल रहे हैं सब मेरे बिल्कुल, वो मेरे घर में आएंगे तो मैं उनके लिए सब, पूरा घर उनका, ठीक है। लेकिन जब वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं तब भैया आप 1% की भी अगर मक्कारी वहां करेंगे तो हम तो जूतों से मारेंगे, ठीक है। और एक और चीज, जो नए प्लेयर्स जो नए स्क्वाड में आए हैं, तो अपने एक तो कश्मीर वाले जो प्लेयर है दानिश भाई, वो थोड़ा मुझे सही लगे, है ना। अपने रोशन सिंह, हाँ मुझे सही लगे, जितना उन दोनों ने जितना गेम खेला सही खेला। अब जो यहाँ पे प्रणय हल्दर भाई का फैन होगा वो पहले अभी वीडियो बंद कर दो, ठीक है। अब मैं उनके बारे में बोलने वाला हूँ। प्रणय भाई क्यों है टीम में, ये इसका अंदाजा स्टेमिच सर ही लगा सकते हैं, मुझे तो पता नहीं। अब इसमें कई लोग जो बुद्धिजीवी हो सकता है इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो बोलेंगे कि जो प्रणय भाई है वो डिफेंसिव मिडफील्डर है और वो बहुत डिफेंसिव में अपना जो है फिजिकल जो एबिलिटीज़ है उसको शो करते हैं, प्लेयरों को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो डिफेंसिव मिडफील्डर का काम भी ये है क्या कि वो सबको तोड़ते फिरे या मतलब इधर उधर छलांगे लगाएं और जो भी है, मतलब क्या ये काम है? या डिफेंसिव मिडफील्डर का ये काम है कि वो एक जो अटैकिंग मिडफील्डर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, डिफेंसिव साइड जो प्लेयर्स उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें और अच्छा गेम बिल्ड। मेन प्लेयर डिफेंसिव मिडफील्डर जिस टीम का है वो टीम साली आग लगा के खेलती है। तो हमारे डिफेंसिव मिडफील्डर का क्या काम है, और तेरे को तोड़ूंगा साले, और ये चल रहा है, ठीक है। अब है तो टीम में तो कुछ नहीं कर सकते, है टीम में। फिर उसके बाद लिस्टन भाई तो नेशनल टीम में चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चलेंगे शायद मे बी कुछ सालों में चलेंगे। और 2026 के वर्ल्ड कप में ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ऐसा गेम प्ले करेंगे तो। और सेकंड हाफ में थोड़ा सा, सेकंड हाफ का थोड़ा सा जो टाइम था, इसमें काफी इंडिया ने एक स्पिरिट दिखाई अपनी, थोड़ा सा उत्साह लेके आई टीम और थोड़ा सही खेला, मतलब थोड़ा प्रेस किया और थोड़े से अटैक करा और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी किया बहरीन को, और थोड़ा सा उनको अंडर प्रेशर डाला, तो गलतियां भी करी उन्होंने और हमको एक गोल भी मिला कॉर्नर पे, बहुत अच्छा। जो हमारे दोनों गोल हुए, हम पर जो दोनों गोल हुए, हमारे डिफेंस भाई एकदम चिल मार रहे थे, है ना। एक गोल जो वॉली पे मारा वो भी फ्री वॉली, उनको कोई दिक्कत ही नहीं वॉली मारने में। सेकंड गोल जो हुआ फ्री, एकदम कोई दिक्कत नहीं, एकदम गिफ्ट। ऐसे हमारे गोल हुए। और गुरप्रीत पाजी को भैया बहुत बहुत शुक्रिया, एक गोल आपने बचाया, है ना, पेनाल्टी ने तो शुरू में बेड़ा गर्क होने वाला था स्टार्टिंग में। और क्या कहें, बस यही है, मतलब जो चल रहा है ये कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है। और कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मैं क्या बोलूँगा, कई ऐसी सारी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। आप जब बहरीन का गेम देखते हैं, बहरीन ने जितना जगह खराब किया, ठीक है, लेकिन ओवरऑल गेम उन्होंने वो दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप, मतलब बहुत सारी चीजें वो कोशिश कर रहे थे, गलत हो रही थी फिर कर रहे थे, गलत हो रही थी फिर कर रहे थे। अभी बोलेंगे कई लोग, अरे इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया को अभी डेवलप होना है, इंडिया आगे आने वाले 10-15 साल बाद अच्छी खेलेगी, अभी इंडिया जो है डेवलप हो रही है, अभी नए प्लेयर्स आए हैं, अभी थोड़ा सा टीम सेट हो रही है, फिर धीरे धीरे ऐसा है ये वो हाँ ठीक है। तो आप मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो पास है, पास में वेट कितना होना चाहिए, ये भी एक इंटरनेशनल ड्यूटी निभा रहा है एक प्लेयर, और वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि क्रॉस कब ड्रिवन क्रॉस डालना है, कब हेडर के लिए क्रॉस डालना है, ये तो मतलब इंटरनेशनल प्लेयर है भाई। ड्रिवन क्रॉस कब डाला जाता है या हाई बॉल वाला क्रॉस कब डाला जाता है, कितनी सारे मैं ये सोचता हूँ कि इगोर सर इस्तीफा क्यों नहीं देते खुद से मतलब जब एक बंदा कहां से कहां आया है और इतनी सारी गलतियां, जब हमको टीवी में गलतियां दिखती है, तो जब आप लाइव बैठ के देखते हो तो आप गलतियां देखते देखते पागल हो जाते होंगे, है ना।
तो आप सोचिए, ये तो मैं उनकी मेंटेलिटी को समझ पा रहा हूँ जैसे तैसे, जितना मैंने भी कोच किया है टीम्स को, अपनी खुद की बच्चों की टीम्स को, लेकिन उससे समझ में आता है कि क्या मेंटेलिटी, क्या दिमाग का दही होता है। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। और लीडरशिप की बात आती है, तो लीडरशिप तो लैक कर रही है टीम, ठीक है, क्योंकि सुनील छेत्री भैया एक गोल स्कोरर वाली लीडरशिप नहीं बोल रहा हूँ मैं। टीम को खिलाना, टीम को मोटिवेट करना, टीम को बहुत सारी चीज़ें बोलने की बात होती है, मुंह से मोटिवेट करने वाली बात वाली लीडरशिप बोल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, है ना। क्योंकि गुरप्रीत पाजी गोल पोस्ट से बीच में प्लेयर्स को इतना मोटिवेट नहीं कर पाएंगे ना हर कभी। जैसे छेत्री भैया क्या है, कभी भी बीच में चलते चलते बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो एक ऐसा प्लेयर चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, क्योंकि एक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्लेयर छेत्री भैया है। आपने देखा होगा उनको, वो हर कभी कहीं का भी कोई भी टीम पे गोल निकालने की क्षमता रखते हैं। तो मेंटली इतना स्ट्रांग प्लेयर होता तो ही उतने उसमें काबिलियत आती। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और इंडिया ने भी कुछ कुछ ऐसे चांस क्रिएट किए थे जिन पे कुछ बेहतर कर सकती थी इंडिया। ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल ऐसा कचरा करके आ गई, नहीं, कुछ कुछ अच्छे चांस बने। लेकिन जो ओवरऑल आप जब निकालते हैं ना, कोई भी चीज़ का मिश्रण जब होता है पूरा, तब उसका जो रिजल्ट निकलता है उस पर होती है बात। तो वो उसमें इंडिया बहुत अभी पीछे है। और बेलारूस तो यूरोपियन टीम है, उनका गेम प्ले थोड़ा और डिफरेंट हो सकता है, तो उसके अगेंस्ट कैसे खेलेगी? तो भैया ये बहुत दिक्कत की बात है। और मेरे वीडियो देख के जिन जिन को बहुत बुरा लगा होगा, जिनकी नज़रों में मैं गिर गया हूँ शायद, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे। आप जिस तरह से भारतीय फुटबॉल को चाहते हैं वैसे चाहते रहिए। और मैं तो सच्चाई यहाँ बोलने आता हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ कि न्यूट्रल बंदा। हारेगी तो भी मैं खुशी मनाऊंगा और जीतेगी तो भी खुशी मनाऊंगा। ये अपना ऐसा नहीं है, जीतेंगे तो भी गलती पे बात करूंगा और अच्छाइयों पे बात करूंगा, हारेंगे तो भी अच्छाइयों पे बात करूंगा और गलतियों पे बात करूंगा, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें सुधार करने की ज़रूरत है। और एक और बात, जाते जाते एक और बात, हाँ भैया, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तक मेरी आवाज़ पहुंचा दो कोई। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि हम भारत के वासी हैं, ठीक है। हमारी भारतीय फुटबॉल टीम का मैच होता है और हमारे नेशनल टेलीविज़न पे मैच क्यों नहीं आता है, बताइए। ये पूरे 135 करोड़ या और अभी पैदा हो गए होंगे, उनका भी सवाल है, पैदा होते से ही क्या गुनाह किया है हमने, ये बताइए। मतलब भारत में पैदा होकर भारतीय फुटबॉल हम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो इसमें क्या हम क्या आतंकवादी लोग हैं क्या कि हमको चीजें प्रोवाइड ही नहीं हो पा रही है? क्या कुछ गलती हो गई क्या हमसे? मैच चाहते हैं लोग। एक तो आप बोलते हो कि वी आर डेवलपिंग फुटबॉल इन अवर कंट्री, और ऊपर से आप मैच दिखाना ही नहीं चाहते हो। यूट्यूब पे दिखाना, वो भी किस्मत से बहरीन वालों ने बोल दिया चलो भाई हम तुमको भीख में दे देते हैं, यूट्यूब पे दिखा दे रहे, वरना किधर क्या करते, क्या बोले। और एक और चीज है, कई भारत में कई वो बनते, बड़े बड़े बालजी बनते ना कि भारत में फुटबॉल ऐसा, भारत में फुटबॉल ऐसा। अबे तो बोलो ना एएफएफ को, बड़े बड़े ट्विटर पे बड़े बड़े फॉलोअर लेके बैठो ना, तो बोलो ना उनको कि सालो मैच दिखाओ। चलो ठीक है, ऐसे ही सड़ते रहो और क्या। और साला वो बहरीन में आप देख सकते थे, बहरीन में पूरे इंडिया नहीं बैठे थे मैच देखने के लिए। तो इससे साबित होता है कि फुटबॉल की फॉलोइंग बहुत है, लेकिन ये एसोसिएशन इतना क्या बोले, मैं गाली देता नहीं अपने चैनल पे, ऐसा है जिसकी वजह से फुटबॉल आगे ना बढ़ पा रहा है ना कभी बढ़ पाएगा। इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें आते से ही इंसान ऐसा सोचता है कि अब अपने को काम नहीं करना है, अपने को भारतीय फुटबॉल को और नीचे लेके जाना है, बस ऊपर से शोबाजी करना है कि हम ये ला दिया, हमने ये प्रोग्राम लगा दिया, हमने ये कर दिया। जब तुम कितना ही कुछ इन्वेस्टमेंट कर लो, कितना ही कुछ एक सिंपल सी बात है, आपने एक फिल्म बनाई बॉलीवुड में, आपने उस चीज की मार्केटिंग ही नहीं करी, उसको जनता तक पहुंचाई नहीं, तो कहां से आप सुपरस्टार बनोगे? शाहरुख खान साहब आप सुपरस्टार क्यों हैं? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग शाहरुख खान साहब की क्यों है? क्योंकि उनकी चीजें लोगों तक पहुंची है। पूरे अरब में जाओ साला शाहरुख खान, रसिया में जाओ, बेलारूस में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, अमेरिका में जाओ, श्रीलंका में जाओ, शाहरुख खान उन्होंने पहुंचाया लोगों तक। तो ये पहुंचाना पड़ेगा फुटबॉल को एक एक गांव तक। मेरे गांव में एक इंसान को फुटबॉल की देखने की इच्छा होना चाहिए, तो टीवी ऑन करना चाहिए और उसको दिखना चाहिए कि हाँ सुनील छेत्री भैया ने गोल मारा। अभी दिखाओगे नहीं और आप चाहते हो कि फुटबॉल बढ़ जाए,
साला मेरे को एकदम पॉलिटिक्स में भिजवा दोगे। चलो छोड़ो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए, और आगे हम बहुत बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।